सुखी संपन्न थे, धन दौलत बहुत, लेकिन दुखी रहते। कारण उनके एक भी संतान नहीं। इसी चिंता में बहुत दुखी थे और डूबे रहते थे। एक दिन रात को सबको कुड़ुक थोड़े ना समझ खाना खा के रात्रि भोजन वे सो गए। एक ही में पार कर दे रहा। रात में अचानक उन्हें सपना होता है। सपन में वे देखते हैं कि एक बुजुर्ग आदमी वो लोग को कहते हैं कि तुम लोग को एक उपाय करना पड़ेगा दुख तकलीफ दूर करने के लिए। वो यह कि करम एकादशी के दिन बैठ गई। तुम्हें व्रत उपासना करना चाहिए। हाँ बैठ गई है। और जंगल से एक एक करके पूजा कर रही है। बुरे एक एक करके पूजा कर रही है। जो करम एकादशी की चाल की तरह दिखने वाले पत्ती डाली को लाना है और पूरा विधि विधान के साथ अपने आंगन में दीप करके स्थापित करना है, स्थान देना है। रात भर जागरण करना है, नृत्य गान करना है और जावा फूल, सिंदूर, अक्षत, खीरा, जो भी प्रसाद पूजा का सामग्री है उसको अर्पित करके पूजा करना है। जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं उसी तरह। तो ये सब संपन्न हुआ, रात भर नृत्य हुआ। फिर कहते हैं कि नहीं, रात भर जागरण करने के बाद सुबह किसी नदी या तालाब में करम गोसाई को सम्मान के साथ विसर्जन करना है और विसर्जन करके मारना करना है। और जितने भी पूजा प्रसाद है गांव में अपने भाई बहनों को, अपने संबंधियों को देना है। ऐसा करने से तुम का तकलीफ दूर होगी। तो उन लोगों उसे किया। करम एकादशी के दिन में उसी विधान के साथ करम डाली को जंगल से काट के लाते हैं। मम्मी को थकान लगेगा जरा। और ऐसा करने से करम गोसाई की कृपा हुई। पूरा बैठो और तुम नानकी लाओ दूसरा कुर्सी लाओ। तुम यही बैठो। दो बेटे हुए, जुड़ा बेटे। दूसरा कुर्सी लाओ, वहाँ से लाओ, वहाँ से। तो उन दोनों का नाम, वहाँ खाली है, वहाँ से लाओ। इधर वो दोनों का नाम कर्मा और तुम धर्मा। बैठो दीजिए भाभी। क्योंकि कर्म और धर्म देखो ना, वो बच्चे को देखो, वो बच्चे को देखो, तुम उधर देखो। इसीलिए कर्मा धर्मा नाम रखा गया। कैसे डांस कर रहे हैं, कैसे नाच रहे हैं, देखो ना वो लड़की। वो दोनों की शादी ब्याह होती है, उनके संतान बढ़ते हैं। उसकी संख्या बढ़ जाने से यहीं पे बैठेगी, खाने पीने के लिए बहुत तकलीफ होने लगी। ऐसे हालत में दोनों ठंडा लगेगा। सोचने लगे कि हमें क्या करना चाहिए इस हालत में। तो कर्मा कहते हैं कि भाई हम लोग कुछ उपाय करें। मैं कमाने के लिए विदेश चला जाता हूँ और घर की स्थिति देखने के लिए तुम घर में रहो। दोनों मान जाते हैं, इस बात में सहमति बनती है। कर्मा घर से निकल जाते हैं विदेश भ्रमण के लिए
और धर्मा घर में ही रहते। काफी दिन मैंने कुछ दिन के बाद ही कर्मा अपने मेहनत से बहुत सारे धन अर्जित कर लिए। धन अर्जित होने के बाद घर वापसी का सोचा और ठीक कर्म एकादशी के दिन में ही वो घर आने लगे। गांव के सीमाना में खड़ा होकर वहाँ अपने भाई का अगुवाई करने के लिए खबर भिजवाता है। क्या करे छोटा भाई, वो तो अपने आंगन में करम गोसाई की सेवा में लीन है। वहाँ लीन है तो जाएंगे कैसे? तो कह भिजवाता है कि मैं अभी नहीं जा सकता हूँ, जब तक करम गोसाई को विदाई नहीं देंगे मर मेहमान का सेवा नहीं करेंगे। सबको देखना है, इसलिए अभी मैं व्यस्त हूँ, नहीं जा पाऊंगा। ये खबर पाकर के कर्मा बहुत गुस्सा होता है। कहता है कि करम कौन है? करम तो मैं हूँ कर्मा, कि करम राजा कहाँ से आया? तुम ऐसा मत करो, वो लोग अंकल लोग बैठे ना मारेंगे। करम दानी को खड़ा हुआ देखता है। यहाँ वाला ले लेना, यहाँ वाला कि यही करम ठंडा लग रहा है। जंगल के एक पेड़ का डाली है, इसको तुम क्यों मानते हो? और हमारा अगुवाई नहीं किया, उखाड़ के फेंक देता है गोबर गढ़ा में। तब बहुत निराश होते हैं लोग।